कहाँ पे थे, ये सब हो चुका था। अब देखो यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि अगर ट्राइंगल का एंगल का रेशियो क्या सर आपको 2:3:4 है, ठीक है। तो आपको ट्राइंगल का मतलब क्या निकालना है, तो बहुत सिंपल है सर। आप लेट एंगल भी मतलब क्या 2x 3x एंड मतलब क्या 4x रिस्पेक्टिवली। उसके बाद क्या हो जाएगा सर आपको 2x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल्स टू क्या होगा 180 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा सर आपको 4 प्लस 3 7x 7x प्लस 2x मतलब क्या सर आपका 9x, तो 9x इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपको 180 डिग्री हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो क्या सर आपको 20 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद क्या है, फर्स्ट एंगल क्या हो जाएगा सर आपको 20 20 40 डिग्री। सेकंड एंगल क्या हो जाएगा सर आपको 3 × 20 तो क्या होगा सर आपको 60 डिग्री। थर्ड एंगल क्या होगा सर आपको 4 × 20 तो 80 डिग्री हो गया। अब चेक कर लीजिए 60 प्लस 40 100 100 प्लस 80 मतलब क्या सर आपका 180 हो चुका है ना। यहाँ तक ठीक है। अभी किस तरह सॉल्व करना तो जानते ही हैं। ट्राइंगल का एक्स्ट्रा एंगल का सम जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपको दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के मतलब क्या होता है बराबर होता है। तो यहाँ पे x प्लस मतलब x इक्वल्स टू 45 डिग्री प्लस मतलब क्या सर आपको 65 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 65 डिग्री 60 डिग्री प्लस 40 डिग्री 100 डिग्री 5 प्लस 5 10, तो ये क्या हो चुका सर आपका 110 डिग्री हो गया, सिंपल एज दैट। लेकिन लॉ कौन सा इस्तेमाल हुआ, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू मतलब क्या सर सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, है ना। तो यहाँ पे 40 प्लस 55 डिग्री क्या हो गया सर आपका 90 डिग्री 95 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। लिख के करना पड़ेगा, लिख के नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है 50 प्लस 50 100, तो यहाँ पे 100 डिग्री मतलब क्या सर आपका हो गया, सिंपल एज दैट। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा सर आपका, कोई बात नहीं है, लॉ वही है, इक्वेशन थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया आपका एक्स प्लस 50 डिग्री इक्वल्स टू क्या सर आपका 115 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा सर आपका एक्स इक्वल्स टू 115 डिग्री माइनस मतलब क्या सर आपका 50 डिग्री, है ना। तो आप 100 में से मतलब क्या है सर आपका 50 माइनस कीजिए, कितना हो चुका सर आपका 50 50 से 15 ऐड कीजिए, कितना होगा सर आपका 65 का मतलब क्या सर आपका एक्स इक्वल 65 डिग्री। तो यहाँ पर आंसर क्या है सर आपका 65 डिग्री आया। आया बात समझ में ना। अब ये एक्सट्रा एंगल है और ये तो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल है, तो क्या हो जाएगा सर आपका बताइए। एक्स प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपको 80 डिग्री, तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 80 माइनस 30 मतलब 50 डिग्री हो जाएगा ना। एज सिंपल एज दैट। लेकिन लॉ लिखने के बाद करना पड़ेगा, लॉ लिखे तो नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर वही रेशियो है, मतलब रेशियो बोल रहे हैं, वही मतलब क्या कॉन्सेप्ट है कि एक्स प्लस 36 डिग्री इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 70 डिग्री, एज सिंपल एज दैट। तो फिर एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 70 डिग्री माइनस मतलब क्या 36 डिग्री। तो 70 माइनस 30 क्या है सर आपका 40, 40 माइनस 6 मतलब क्या है सर आपका 34 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा, सिंपल एज दैट। आया बात समझ में ना। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। अब आगे आ जाओ, आगे समझते हैं बात को। तो यहाँ पे क्या फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग मतलब क्या था आपका डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे लॉ क्या है सर आपका सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू मतलब क्या था आपका टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो ये क्या हो चुका सर आपका 3x, नो ऐसा नहीं करना है, बाद में उस स्टेप आएगा। 3x इक्वल्स टू क्या सर आपका 105 डिग्री। तो x इक्वल्स टू क्या निकलेगा सॉल्व करने के बाद 35 डिग्री निकलेगा। तो ये 35 डिग्री, ये 70 डिग्री। आया बात समझ में ना। एक्सटीरियर एंगल दो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल का मतलब क्या सम के बराबर है। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 2x प्लस 3x इक्वल्स टू क्या सर आपका 125 डिग्री। तो फिर 5x इक्वल्स टू क्या सर आपका 125 डिग्री। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका सॉल्व कर 25 डिग्री हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 50 डिग्री और ये हो गया आपका 75 डिग्री, एज सिंपल एज दैट, है ना। क्लियर है। अब आ जाओ यहाँ पे क्या है सर आपका ये 180 डिग्री सम है। तो सम 180 डिग्री अगर है तो मतलब क्या है सर आपका x x प्लस 110। समझ गया आप बात। यहाँ पे समझाने तो मतलब क्या कुछ नहीं है। अब आगे आ जाओ, इसका क्या करोगे।
यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। कौन सा पेयर? लीनियर पेयर। अब समझ के बात क्या बोले ना। तो 180 से माइनस करने के बाद निकलेगा, और यहाँ पे क्या है सर आपका x प्लस मतलब क्या 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो 70 प्लस 60 डिग्री क्या हो चुका? 130। अब बताओ क्या हो जाएगा? 50 पूरा समझ गया आप बात या नहीं समझे? हाँ, लीनियर पेयर। हाँ, ये सिंबल का नाम 90 आपको पता है ना? तो फिर मतलब क्या है सर आपका x प्लस मतलब क्या है सर आपका 2x प्लस मतलब क्या है सर आपका 90 डिग्री इक्वल्स मतलब क्या है सर आपका 180 डिग्री है। हाँ सर, कह रहे हो ना? तो 3x प्लस मतलब क्या है सर आपका 90 इक्वल्स मतलब क्या 180 डिग्री है, यहाँ तक ठीक है। तो 3x इक्वल्स टू क्या है सर आपका 180 डिग्री माइनस मतलब क्या है सर आपका 90 डिग्री, यहाँ तक ठीक है। तो 3x इक्वल्स टू क्या है सर आपका 90 डिग्री, यहाँ तक ठीक है। x इक्वल्स टू क्या है सर आपका 90 डिग्री बाई मतलब क्या है सर आपका 3, यहाँ तक ठीक है। तो x इक्वल्स टू क्या है सर आपका 30 डिग्री, तो 1 इंटू एक्स 30 डिग्री, 2 इंटू एक्स मतलब क्या है सर आपका 60 डिग्री, एज सिंपल एज दैट। क्लियर है? अब आ जाइए आगे। देखिए, एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 2 अपोजिट मतलब इंटीरियर एंगल, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा सर आपका x प्लस 50 डिग्री इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 120 डिग्री, तो देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या सर आपका 120 डिग्री माइनस मतलब क्या सर आपका 50 डिग्री, तो देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या सर आपका 70 डिग्री, एज सिंपल एज दैट। पक्का समझ में आया? क्लियर है? अब यहाँ पे क्या होगा सर आपका 70 डिग्री प्लस मतलब क्या सर आपका 50 डिग्री प्लस मतलब क्या सर आपका y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 180 डिग्री, है ना? तो 70 प्लस 50 क्या होता है सर आपका 120 डिग्री होता है, तो 120 डिग्री प्लस y इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 180 डिग्री, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 180 डिग्री माइनस मतलब क्या सर आपका 120 डिग्री, तो इक्वल्स टू क्या सर आपका 60 डिग्री, ऐड करके देख लिया 180 आ रहा है या नहीं आ रहा है ना? आ रहा है ना? तो कहानी मतलब क्या ख़त्म हो गया। अब आगे आते हैं, बात समझते हैं, ठीक है? ये एंगल और ये एंगल क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो ये लीजिए 60 डिग्री, अगर ये 60 प्लस 40 100, 100 में क्या ऐड करेंगे मतलब क्या सर आपका 180 हो जाएगा, 100 में 80 ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 80 हो गया, लेकिन इसको इस तरह मत निकालिएगा। आप बात समझा बात क्या बोले ना? अब देखो ये एंगल क्या है सर आपका 90, तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल मतलब क्या सर आपका 90 लिखना पड़ेगा, रीजन देना पड़ेगा। तो x डिग्री सॉरी x प्लस मतलब क्या सर आपका x प्लस 90 सॉरी x प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 180 डिग्री, ठीक है? तो 2x प्लस 90 इक्वल्स टू मतलब 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस मतलब क्या सर आपका 90 डिग्री, एज सिंपल एज दैट। तो 2x इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 90 डिग्री, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 45 डिग्री निकलेगा, तो ये 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री, एज सिंपल एज दैट, है ना? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल में और मतलब क्या सर आपका एक्सट्रा एंगल में फ़र्क कीजिएगा, दोनों को मतलब क्या सर आपका सेम सेम मत समझ लीजिएगा, ठीक है? आप समझ रहे बात क्या बोले ना? अगर ये x है तो ये भी क्या होगा सर आपका x होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और अगर ये x है तो ये भी x होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और ये भी x होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, क्योंकि y इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका x है, तो फिर आएगा क्या 60 डिग्री आंसर आएगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना? अब देखो यहाँ पे लीनियर पेयर अगर लेंगे तो 180 डिग्री माइनस मतलब क्या सर आपका 125 डिग्री क्या हो गया, 55 डिग्री हो गया। ये मतलब क्या सर आपका 55 डिग्री मतलब क्या सर आपका आ गया। अगर ये 55 डिग्री आ गया तो भी मतलब क्या 55 डिग्री आ गया। उसके बाद क्या करेंगे सर आपका मतलब हम लिखेंगे वाई प्लस मतलब क्या है 55 डिग्री प्लस क्या है सर आपका 55 डिग्री इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 180 डिग्री, तो वाई इक्वल्स टू क्या है सर आपका सॉरी वाई प्लस 110 डिग्री इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 180 डिग्री, है ना? तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका वाई इक्वल्स टू 70 डिग्री। 70 डिग्री हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट, है ना? अब चेक कीजिए 70 और यहाँ पे 110 180 बना रहा है ना, तो इसका मतलब क्या था आपका आंसर राइट था, कोई दिक्कत वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाई होगा बताइए हमको आप? The sum of two opposite angles उससे पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा 180 वाला 180 एंगल। वाला। तो यहाँ पे दोनों मिलके बना रहा है 120, तो ये हो गया मतलब क्या सर आपका 60 डिग्री, एज सिंपल एज दैट।
अब फिर क्या सर आपका ये ट्राइंगल को अगर देखा जाए तो इसका मतलब एक्स ट्राइंगल है, तो दो अपोजिट इंटर सम के बराबर होगा, तो वो क्या हो जाएगा सर आपका 36 डिग्री, प्लस मतलब क्या सर आपका वाई इक्वल्स टू क्या सर आपका 60 डिग्री, तो फिर वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 60 डिग्री माइनस मतलब क्या सर आपका 36 डिग्री, ठीक है ना। तो 60 अगर निकालते तो 30 बचता, और 6 निकालो तो क्या बचा सर आपका 24 बचा, तो वाई का सर वैल्यू ये वाला 24। समझ में नहीं आया, ये वाला पार्ट सिर्फ। कौन सा वाला पार्ट नहीं समझ में आया सर आपका, बस सर ये वाला पार्ट? 36 प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री है ना। क्योंकि ऑपोजिट, तो 36 डिग्री लिखा था, प्लस क्या सर आपका वाई लिखा था, तो इक्वल्स टू क्या सर आपका 60 डिग्री हुआ। सर 180 नहीं होगा। सर हम क्या ट्राइंगल ले रहे हैं या फिर एक्स्ट्रा एंगल ले रहे हैं? हम तो एक्स्ट्रा एंगल ले रहे हैं ना, तो एक्स्ट्रा एंगल का सम मतलब क्या होगा सर आपका, दो अपोजिट इंटर के मतलब क्या बराबर होगा, ये एक्स्ट्रा एंगल और ये दो अपोजिट इंटर एंगल। तेरे से कह रहे थे अलग चीज़ ना, हाँ। आया समझ में वाला बात। तो फिर ये क्या हो गया सर आपका y इक्वल्स टू 60 डिग्री माइनस मतलब क्या सर आपका 36 डिग्री, सॉरी। तो फिर वो क्या हो चुका सर आपका y इक्वल्स टू क्या हो चुका सर आपका 24 डिग्री हो चुका, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे कोई डिफिकल्टी है? यहाँ पे कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, आ जाइए पक्का। तो 24 डिग्री आया, y 24 डिग्री आया सर, तो 24 कहाँ पे सर आपका, यहाँ पे आया, बात समझ में ना। अब आगे आ जाइए, आगे आने के बाद मतलब क्या बात मतलब क्या समझते हैं? जिस तरह का सम आया था उस तरह का सम यहाँ पे मतलब क्या सर आपका आ गया है ना, तो दोनों को मतलब क्या कंबाइन मतलब क्या कर दिया, सिंपल एज दैट, है ना। तो ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या सर आपका पैरेलल है, तो अब x को मतलब क्या करने बोला सर आपका, फाइंड आउट करने बोला है ना। तो आप कैसे x को फाइंड आउट करेंगे बताइए। अगर ये लाइन और ये लाइन मतलब क्या सर आपका पैरेलल है, तो ये सर एंगल, 95 प्लस 50 प्लस x इक्वल्स टू 180। ये आंसर देख लो चुपचाप कि मतलब क्या सर आपका x इक्वल 95 डिग्री, बताओ क्यों। को इंटीरियर एंगल। पक्का? नहीं, इसको क्या बोलते हैं? कोई ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगल कब होगा बताओ हमको तुम। सर नाम नहीं पता सर, लेकिन हमको पता है इसको और इसका संबंध ए सेम है एंगल। एंगल सेम आएगा, एक बार x का आंसर देखो निकाल के। ये आपका कितना नंबर है? ये आपका है 11.2, और 11.2 का मतलब क्या है सर आपका, देखो ये वाला पार्ट 11.2 का 7 का 1, 7 का ए 11.2 का 7 का 1 क्या सर आपको 45 5 डिग्री, डिग्री। तो बराबर आया। बराबर तो मतलब क्या सर आपका नहीं आया, क्योंकि सर ये लाइन पैरेलल है और ये लाइन पैरेलल है, और ये मतलब क्या सर, ये उसके लिए मतलब क्या ट्रांसवर्सल है, तो आप क्या कर सकते हो बताओ, कैसे निकालोगे, ये क्या होगा। ये मतलब क्या सर आपका एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल मतलब क्या होता है सर आपका, दो अपोजिट मतलब क्या होता है सर आपका, इंटीरियर एंगल का मतलब क्या होता है, सम के मतलब क्या होता है, बराबर होता है। तो ये एंगल उसके लिए क्या होगा, ये पैरेलल में है, ये भी पैरेलल में है, तो ये कौन सा एंगल होगा सर 50। आपका, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। हाँ। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा तो यहाँ पे हम 50 डिग्री मतलब क्या लिख दिया, तो ये एक्सट्रा एंगल है। अब ये एक्सट्रा एंगल दो अपोजिट एंगल्स के बराबर होगा, तो फिर क्या होगा सर आपका एक्स होगा प्लस मतलब क्या सर आपका 50 डिग्री होगा, इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 95 डिग्री होगा, तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 95 डिग्री माइनस मतलब क्या सर आपका 50 डिग्री, आया 45 डिग्री। तो जो भी आप समझे थे वो रॉन्ग समझे थे, क्योंकि पैरेलल का एक्सटेंशन वहाँ तक नहीं हो रहा, पैरेलल का एक्सटेंशन यहाँ तक है, यहाँ तक है, तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मान सकते हो। तो आप क्या लिखेंगे, एंगल ई डी ए एंड सी बी डी आर क्या सर आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, देयरफॉर दे आर मतलब क्या सर आपका इक्वल, और लाइन क्या सर आपका पैरेलल है। तो अब यहाँ पे हो चुका ऐसा करके 45 डिग्री यहाँ पे आ चुका, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। तो दूसरा मैं क्या लिया सर आपका, एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है, ठीक है ना। चलो आप सिंपल सा एक बात हमको बताओ, ठीक है, कौन सा सिंपल सा बात बताना बताना, बताइए सर। सर इसमें ये जो एक्सटीरियर ट्रायंगल। एंगल है और ये दो अपोजिट मतलब कि इंटीरियर एंगल है, तो मतलब क्या सर आपका दोनों मिलकर 100 के बराबर होगा, तो फिर ये 40 हो गया ना सर, एज सिंपल एज दैट। पक्का 100%, कोई डिफिकल्टी वाली हाँ बात नहीं। सर। तो सर ये वाला क्या आएगा? 80। हाँ ये वाला आप लीनियर पे लेंगे तो ये वाला मतलब क्या सर आपका 80 डिग्री मतलब क्या आ जाएगा,
लेकिन इसका करोगे क्या? 60 plus 100 equals to y. 60 60 प्लस 100 इक्वल्स टू वाई, क्यों ऐसा? Corresponding angle. यहाँ पे ये पैरेलल एक लाइन है, second. नहीं. कॉरेस्पॉन्डिंग ऑल्टरनेट, ये सब कब कोइंसिडेंट, ये सब कब बोल सकते हैं आप, जब जब क्या हो सर आपका हाँ सर, 80 पैरेलल हो। plus 60 equals to y. हाँ 80 है, सर ये 80 प्लस 60 इक्वल्स टू वाई। वाई क्या एक्स्ट्रा एंगल है? एक्स्ट्रा एंगल पता है कौन सा होता है ऐसा? तो ज़बरदस्ती मत मत बनाना, जो होगा वो खुद समझ में आएगा। बताइए रीज़न बताइए, रीज़न आप ये दे सकते हो। p on y equals to 180. 100 पी एन वाई इक्वल्स टू 180 तो होगा, लेकिन फिर बताओ क्या होगा? बताइए। यहाँ से नहीं सर, p एंगल नहीं होगा कि x y z को निकालना है. p वो नाम है. पी नहीं निकालना है, मतलब एक्स निकालना है, वाई निकालना है, जेड है कहाँ पे यहाँ पे? यहाँ पर देखो यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन था जो हम लोग मतलब क्या देखे नहीं थे, तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका? पी क्वेश्चन नंबर 2 के लिए पी 3 वाई के बराबर है। अब सॉल्व हो जाएगा, तो फालतू का परेशान होने का मतलब क्या नहीं है, उल्टा पुल्टा दिमाग में सोचने का भी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो क्या हो गया सर आपका 4 मतलब वाई प्लस मतलब क्या सर आपका 3 वाई इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 100 डिग्री हो गया। तो 4 वाई इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 100 डिग्री, मतलब क्या सर आपका हो गया। तो वाई इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 25 डिग्री हो गया, और जब ये हो गया तो ये 75 डिग्री हो गया, और ये क्या हो गया सर आपका 25 डिग्री हो गया। एज सिंपल एज दैट, है ना? क्लियर है? तो अब चेक करो पी का वैल्यू क्या है, एक्स का वैल्यू क्या और वाई का वैल्यू क्या है, चेक करिए। प्लस 11 पॉइंट 13 पॉइंट 7 का 2 मतलब 7 का बी, खोल के रखना उसको। 7 का बी में क्या लिखा हुआ है? आप गलत चेक कर रहे हो। 11.27 बी 7 b बी x 40 y 20. वाई 20 है, हाँ सही से देखो। एक्स 40 है, वाई 20 है, तो हम यहाँ पे कोई पी का वैल्यू कितना आया? सर, p का नहीं है मेंशन. सर नंबर 7 का. हाँ नंबर 7 का, हाँ सही है. ठीक है। तो x40 तो है वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ हुआ, तो वो गड़बड़ क्या हुआ देखते हैं। ये 3 वाई के बराबर था ना, पी लिखा था, तो फिर 4 वाई अगर है तो मतलब क्या 25 डिग्री आएगा, तो वो गलत आंसर है, 25 डिग्री होगा। क्योंकि और कोई केस में फिर मतलब क्या 180 का सम नहीं आएगा अगर पी इक्वल्स टू 3 वाई है तो 25 डिग्री यहाँ पे मतलब क्या सर आपका होगा, और वहाँ पे क्या होगा सर आपका 75 डिग्री होगा। और चेक कर लीजिए कितना हो गया, ठीक है आंसर? नहीं ठीक है, क्यों नहीं ठीक है बताइए? क्योंकि 75 डिग्री प्लस 25 डिग्री क्या होता है सर आपका 100 डिग्री, 200 हो जाएगा, तो 200 तो नहीं हो सकता है। तो हम वहाँ कहाँ मिस्टेक किए थे बताइए हमको आप? यहाँ पे मिस्टेक किए थे। 3 वाई प्लस मतलब क्या सर आपका वाई इक्वल्स टू मतलब क्या प्लस 100 इक्वल्स टू क्या सर आपका 180 डिग्री। तो 4 वाई इक्वल्स टू क्या था सर आपका 180 माइनस मतलब क्या सर आपका 100, तो हो गया था 80 डिग्री। तो फिर वाई का वैल्यू क्या 20 डिग्री आया था। तो यहाँ पे मतलब क्या होगा सर आपका आएगा 23 × 60 डिग्री, और यहाँ पे क्या आएगा सर आपका ओनली 20 डिग्री। अब बात समझ में ना? अब आज यहाँ पे बताइए क्या होगा। हम लीनियर पेयर लेंगे, हम जब लीनियर पेयर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा सर आपका 180 माइनस 43। तो 180 माइनस 40 करते तो क्या होता है आपका 40 होता, और 3 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 37 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका 30, सॉरी यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका 37 डिग्री। मेरा बात आप समझे हम क्या बोले? 37 डिग्री
हो गया। अब 143 डिग्री एक्स और वाई के लिए मतलब क्या है सर आपका एक्सटीरियर एंगल है, लेकिन उससे पहले बड़ा ट्राइंगल देखो, ये 80 है 52 है, तो 80 + 52 क्या होता है 132। तो हम 180 डिग्री से 132 का मतलब क्या सर आपका माइनस करेंगे, तो फिर 48 क्या हो जाएगा सर आपका 48 48 डिग्री हो जाएगा। तो हमको मिल गया ये मतलब क्या है सर आपको 48 डिग्री है। अब तो उसका ज़रूरत भी नहीं है सर, क्योंकि अब ट्राइंगल ही मतलब हमको मिल गया। तो ट्राइंगल मिल गया, ट्राइंगल 48 का इस्तेमाल + करके 36 y प्लस मतलब क्या सर आपको 48 डिग्री, या दोनों तरह से हम कर देते हैं, प्लस मतलब क्या 37 डिग्री, ठीक है, इक्वल्स टू मतलब क्या सर 0.3 डिग्री, ठीक है। अब क्या हो जाएगा सर आपका 30 + 40 70, 70 + 8 78, 78 + 7 क्या हो जाएगा 78 85 85 डिग्री। तो y प्लस मतलब क्या सर आपका 85 डिग्री इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 180। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 95, ये होगा ना। अब दूसरा एंगल से निकालते हैं, दूसरा एंगल से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपको 48 डिग्री प्लस मतलब क्या सर आपका y इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 143 हो जाएगा। तो फिर y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 143 डिग्री माइनस मतलब क्या सर आपका 48 डिग्री, है ना। तो 13 - 8 क्या हो चुका सर आपका 5 5 हो चुका। ये क्या बना सर आपका फिर 13 30 13 - 4 क्या हो चुका सर आपका 9 हो चुका 95 डिग्री। दोनों लॉ सही, दोनों में से कोई भी लॉ इस्तेमाल करोगे तो मतलब क्या आंसर राइट ही आएगा, रॉन्ग तो मतलब क्या आएगा सर आपका आएगा नहीं। आया बात समझ में ना। अब बात समझ में आया तो मतलब क्या है सर आपका आगे आते हैं और बात समझते हैं। वन ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल्स मेजर्स मतलब क्या सर 80 डिग्री एंड द अदर टू एंगल्स आर इक्वल, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। कितना आसान है, आसान नहीं है क्या। 80 + 2x 80 + x + x, क्योंकि दो अलग अलग एंगल को आप x x लेंगे, 80 उसके बाद + आप x + x लिखेंगे, फिर 80 लिखेंगे, फिर इक्वल्स टू 180 लिखेंगे, उसके बाद सॉल्व कीजिएगा। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज मतलब क्या 60 डिग्री, अनदर टू एंगल आर इन द रेशियो मतलब क्या आपका 2:3। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब एक एंगल को हम लिया मतलब क्या सर आपका 60 डिग्री और बाकी दो एंगल मतलब क्या 2:3 का रेशियो में। तो यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका 2x, यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका 3x, एज सिंपल एज दैट। ये आसान चैप्टर है लेकिन लेंदी चैप्टर है। तो 2x प्लस मतलब क्या सर आपका 3x इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 180 डिग्री मतलब क्या सर आपका हो गया, एज सिंपल एज दैट। तो 60 डिग्री प्लस मतलब क्या सर आपका 5x इक्वल्स टू क्या सर आपका 180 डिग्री हो गया, एज सिंपल एज दैट, है ना। तो फिर 5x इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 180 - 60 मतलब हो गया तो आपका 120, एज सिंपल एज दैट। तो क्या हो जाएगा 12 515 सा, चेक करके देख लीजिए, x इक्वल्स टू क्या सर आपका 120 डिग्री बाई मतलब क्या सर आपका 5 12 होगा। तो 5 2 सा मतलब क्या होगा सर आपका 24 24 होगा। अब सही आंसर थी। तो 24 डिग्री, तो 24 डिग्री अगर होगा तो 224 का मतलब क्या हो जाता है सर आपको 48 डिग्री हो जाता है, और 324 से क्या हो 72 डिग्री हो जाता है, एज सिंपल एज दैट। आंसर अगर राइट है तो सम मतलब क्या 180 के बराबर होगा, एज सिंपल एज दैट, है ना। अब देखो यहाँ पे रेशियो दे दिया 1:2:3, एक एंगल का नाम x, एक एंगल का नाम 2x, एक एंगल का नाम क्या है आपका 3x। कैन अ ट्राइंगल हैव दिस मच मेजर, सबको ऐड करेंगे, सबको ऐड करने के बाद अगर 120 180 के बराबर आया तो ऐसा एंगल ट्राइंगल हो सकता है, अगर नहीं आया तो ऐसा ट्राइंगल मतलब क्या सर आपका नहीं हो सकता है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, क्या क्या ट्राइंगल के पास, वो छोड़ दो या देख लो क्या है, 1/3 क्या बोला राइट एंगल ना, वहाँ से देखो तो 1/3 राइट एंगल, यानी कि 1/3 ऑफ 90 डिग्री। फिर क्या बोला सर आपका 1 राइट एंगल, यानी कि मतलब क्या सर आपका 90 डिग्री, और फिर क्या बोला सर आपका 60 डिग्री ना, ठीक है। तो 1/3 ऑफ राइट एंगल क्या मतलब हो सर आपका 30 डिग्री। सॉल्व करने के बाद यहाँ पे 90 डिग्री और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 60 डिग्री, एज सिंपल एज दैट। तो 90 + 60 क्या होता है 150, 130 180, हाँ तो हो सकता है सर ट्राइंगल। इफ सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू मतलब क्या 180 डिग्री, देन दिस टाइप ऑफ ट्राइंगल इज मतलब क्या पॉसिबल। और अगर ऐसा नहीं है तो दिस टाइप ट्राइंगल इज मतलब क्या आपका नॉट पॉसिबल, एज सिंपल एज दैट। पक्का बात समझ में आया। तो यहाँ पे एक बात लिखा हुआ है कि अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो उसका सारा एंगल मतलब क्या 160 डिग्री होगा, हर एक एंगल। और हर एक एंगल अगर क्या सर आपका 60 डिग्री है तो मतलब क्या सर आपका इक्विलैटरल मतलब क्या सर आपका ट्राइंगल मतलब क्या सर आपका होगा, एज सिंपल एज दैट, है ना। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होता है, क्या प्रॉपर्टी होता है सर आपको बताइए। अगर ऑपोजिट साइड बराबर है तो ऑपोजिट एंगल भी क्या होगा सर आपका बराबर होगा। तो इसलिए इसका क्या हो चुका सर आपका 40 डिग्री हो चुका है, सिंपल एज दैट। तो वो प्रॉपर्टी तो यहाँ भी वैलिड है, ऑपोजिट साइड अगर बराबर है तो ऑपोजिट एंगल भी क्या होगा सर आपका बराबर होगा। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका एक्स ले लिया। अब यहाँ जब एक्स ले लिया तो लीनियर पेयर है तो ये 60 डिग्री हो गया।
तो ये 60 डिग्री है, तो ये भी क्या सर आपका 60 डिग्री पे, कितना सिंपल बात है ना। अब देखो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आर इक्वल, तो 30 डिग्री हो गया। ये इक्वल का साइन है, ऑपोजिट एंगल बराबर है, ऑपोजिट साइड बराबर तो ऑपोजिट एंगल बराबर होगा, 50 डिग्री हो गया। ये निकालने बोले तो ये भी मतलब क्या कहते हैं आपका निकाल लेते, चेक कर लो, है ना। आए बात समझ में ना। अब देखो ये एक्स है तो ये भी एक्स सर होगा। डायरेक्ट सम्स कर लिए हाँ एग्जांपल्स। एक ही बात है सर, समझ में आ रहा है ना, कितना कौन सा हार्ड है। ठीक है, तो फिर क्यों एक्स के बराबर मिलती है, क्योंकि ऑपोजिट साइड अगर क्या सर आपका बराबर है तो ऑपोजिट एंगल भी क्या होगा सर आपका बराबर, क्या होगा सर आपका होगा, सिंपल एज दैट। एकदम पक्का बात है, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाली बात मतलब क्या सर आपका नहीं है क्या, नहीं है ना, पक्का। जब पक्का नहीं है तो फिर क्या है सर आपका एक्स प्लस मतलब, 2x+50। हाँ अल्टीमेटली वही आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस मतलब क्या सर आपका 50 डिग्री इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 180 डिग्री। तो 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 130 डिग्री। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 65 डिग्री हो जाएगा, सिंपल एज दैट। तो यहाँ चेक करो x इक्वल 65 डिग्री है या नहीं है, तो सिंपल बात है। यहाँ 65 डिग्री, वहाँ भी 65 डिग्री है ना। आया बात समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। अब आ जाइए आगे, ऑपोजिट साइड बराबर है तो ऑपोजिट एंगल भी क्या होगा सर आपका बराबर होगा, तो उसको y मान लो। यहाँ भी मतलब क्या सर आपका y मान लो, y लीनियर equals पेयर है, 37 36। लीनियर पेयर है। तो 36 ऐड करने से क्या होता है, 6 ऐड करने से 50, हाँ 36। तो अगर ये 36 डिग्री आया तो ये भी मतलब क्या 36 डिग्री आया। उसके बाद क्या किया जाएगा सर आपका, 36 थ्री साइड मतलब थ्री एंगल ऑफ 36 36 72 होता है। तो 180 से अगर हम लोग 70 निकालते हैं तो क्या बचता है सर आपका 10 बचता है। और 180 से क्या निकालते हैं 70 निकालते हैं तो 110 बचता है। लेकिन यहाँ निकालना था मतलब क्या 72, तो क्या बचेगा 108। चलो ठीक है, तुमको मतलब काम आ जाएगा 7 में। आ जाओ, यहाँ तक सब कुछ ठीक है। 108 आना यहाँ पे, तो कितना आसान सा, कोई डिफिकल्टी वाला बात ही नहीं था। वेरी नाइस सर, गुड सर। ये देखो यहाँ पे क्या है, ये एक्सटीरियर एंगल है, वो तो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के मतलब क्या होगा सर आपका बराबर, मतलब क्या सर आपका होगा। 90 डिग्री और x। सबसे पहले यहाँ पे बात समझ लो, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका एक्स है, क्यों एक्स है, क्योंकि ऑपोजिट साइड बराबर है तो ऑपोजिट एंगल भी क्या होगा सर आपका बराबर, क्या होगा सर आपका होगा, सिंपल एज दैट, है ना। तो आप जब ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स 90 निकाल करोगे तो मतलब क्या ये भी 45 डिग्री निकलेगा, और ये भी मतलब क्या 45 डिग्री निकलेगा। एनमेट जो छोड़ दो, ठीक है। अब ये 180 से 45 माइनस कर दो, निकलेगा 180 से 40 माइनस करते तो क्या बचता है, 180 से 40 माइनस तो 140 बचता है। 140 से 5 माइनस कर 135 बचेगा, तो यहाँ पे हो चुका आपका 135 डिग्री, एज सिंपल एज दैट, कितना सिंपल बात है। अब यहाँ पे आप देखो, ये अगर 92 डिग्री है तो ये भी 92 डिग्री है, और ये अगर एक्स है तो ये भी एक्स है, क्यों ऑपोजिट साइड मतलब क्या सर आपका बराबर है, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात ही मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। अब आप ये बताओ कि इसको किस तरह सॉल्व किया जाएगा। 92 plus 2x equals to 180। हाँ 92 प्लस 2x इक्वल्स मतलब क्या 180 डिग्री है, ठीक है। तो 2x इक्वल्स टू क्या सर आपका 180 डिग्री, माइनस मतलब क्या सर आपका 90 मतलब क्या सर आपका 2 डिग्री है। तो अगर आप इससे 90 माइनस करते तो क्या बचता, 90 बचता, 88 बचा, तो मतलब क्या ये हो गया 44 डिग्री, और ये भी हो गया मतलब क्या सर आपका 44 डिग्री। उसके बाद 180 से माइनस करोगे तो मतलब क्या y निकल जाएगा, लीनियर पेयर। आया बात समझ में ना। तो ये सब कहानी मतलब क्या है समझ गए, तो मतलब क्या है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सम आएगा तो कुछ कर नहीं सकते, टाइम मतलब क्या काफ़ी है कम। समझ रहे बात क्या बोले ना। 11.4 छोटा सा है, 11.5 भी है ना। 11.5 का सम एकदम आसान, एकदम आसान, एकदम आसान। क्या है पता आपको कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस मतलब क्या होता है बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर राइट एंगल का ऑपोजिट साइड क्या होता है आपका हाइपोटेन्यूज होता है। तो यहाँ पे 29 है, हम क्या लिखा सर आपको 29 का स्क्वायर लिखा, ठीक है। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज था वो, नहीं पता। राइट एंगल ट्राइंगल जब हम बनाते हैं तो राइट एंगल का ऑपोजिट साइड क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। एक साइड होता है परपेंडिकुलर, एक साइड होता है मतलब क्या है बेस। तो रिलेशनशिप क्या है सर आपका कि एच स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है सर आपका पी स्क्वायर प्लस मतलब क्या होता है सर आपका बी स्क्वायर, एज सिंपल एज दैट। तो एच स्क्वायर यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 29 है, 29 का स्क्वायर लिखा, सॉरी, ठीक है। अब पी स्क्वायर का मतलब क्या होगा सर आपका, पी की जगह तो एक्स है तो एक्स स्क्वायर लिखा,
और बी स्क्वायर का मतलब क्या है 21, 21 का मतलब क्या है सर आपका स्क्वायर लिखा, ठीक है। तो इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 29 स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका 21 स्क्वायर, ठीक है। तो आप बताओ 29 का स्क्वायर क्या होता है? 29 का स्क्वायर मैं करके देखूंगा। करके देख लें। तो हम दूसरा भी कर लें, आपको क्या करना पड़ेगा सर आपको उसके लिए 29 इंटू 29 मतलब क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला पता होता तो हम फॉर्मूला से करके आपको बताते हैं, लेकिन मतलब क्या 29 है, प्लस 20 29 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस 29 मल्टीप्लाई बाय 9। आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला पता है? नहीं पता है ना। अगर पता हो तो हम क्या आगे तो उसके से करके बताते हैं, लेकिन मुझे छोड़ दो उसको तुम यहाँ पे लिख लो, या फिर याद कर लेना चाहिए। तो 29 इंटू मतलब क्या है 29 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्या लिखा हुआ है 841। चलो मोटा है बहुत, ट्वेंटी इजी है। नाइन इंटू मतलब क्या है सर आपका 29 क्या लिखा हुआ है सर आपका 29 इंटू मतलब क्या है सर आपका 29 इक्वल्स टू क्या है, अरे आ ही नहीं रहा है, कोई बात नहीं। चलो पतला कर देते हैं। 30 का स्क्वायर क्या होता है 900, ठीक है। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर हो गया 2ab। तो 230 का मतलब क्या होता है सर आपका, क्या सर? उसी में ऊपर स्क्रॉल करो तो मतलब क्या मैथ्स में मिल जाएगा, ठीक है ना। गैप कर दियो। ट्वेंटी नाइन का स्क्वायर 844 के बराबर होता है, पतला सब कर दे रहे पतला हैं हम। कर दीजिए। 29 का स्क्वायर 841 के बराबर होता है, सॉरी। तो यहाँ पे मतलब क्या हो चुका 841 हो चुका एक जगह, 841 एक्स का स्क्वायर, सॉरी हाँ इसलिए हम नहीं इस्तेमाल करते हैं। और 21 का स्क्वायर क्या जिसके बराबर होता है 441 के 441। बराबर होता है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा प्लस मतलब क्या लिखा सर आपका 441 लिखा, ठीक है। तो इम्प्लाइज दैट कि एक्स का स्क्वायर क्या जिसके बराबर हो जाएगा 841 माइनस मतलब क्या सर आपका 441 के बराबर हो जाएगा। तो क्या होगा सर आपका 400 के बराबर हो जाएगा। अब फिर ये क्या होगा सर आपका, ये एक्स स्क्वायर जो है अपना रूट के बराबर हो जाएगा, मतलब एक्स इक्वल्स टू रूट रूट ऑफ मतलब क्या है सर आपका 400। और रूट ऑफ 400 क्या होता है सर आपका 20 होता है, ये पता है? अगर नहीं पता है तो आप यहाँ पे लिखिएगा 400 और यहाँ पे लिखिएगा 200 सा, फिर क्या लिखिएगा सर आपका 250 सा, फिर क्या लिखिएगा सर आपका 225 सा, फिर क्या लिखिएगा सर आपका 55 सा, फिर क्या लिखिएगा सर आपका 51 सा। एज सिंपल एज दैट। सॉरी कुछ गड़बड़ हुआ। 400 यहाँ पे लिखिएगा 2 इंटू 200, फिर क्या लिखिएगा 2 इंटू 100, फिर क्या लिखिएगा सर आपका 2 इंटू 50, फिर क्या लिखिएगा सर आपका 2 इंटू 25, 25। फिर लिखिएगा मतलब क्या सर आपका 5 इंटू 5, फिर 5 इंटू मतलब क्या सर आपका 1, दो दो दो, लेकिन लिया जाएगा एक ही करके। तो 2 टू द 4, 4 5 जो क्या है सर आपका 20। आया बात समझ में? तो ये आंसर क्या है सर आपका 20 आया। इसी तरह बाकी सबको भी करना पड़ेगा, लेकिन बाकी सबको एक आइडिया आपको दे रहे हैं तो उसके बाद आप समझ लीजिए, ठीक है। ये आपका है राइट एंगल ट्राइंगल का कहानी। तो यहाँ पे दो राइट एंगल ट्राइंगल है। इस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हाइपोटेन्यूज है, ये मतलब क्या है सर आपका परपेंडिकुलर। इस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए मतलब क्या, ये हाइपोटेन्यूज, ये मतलब क्या है सर आपका परपेंडिकुलर। बेस को जी बोलिए, उससे फर्क मतलब क्या पड़ता है सर आपका नहीं पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगा वो इक्वेशन क्या होगा सर आपको बताइए 37 स्क्वायर इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ जो इक्वेशन बनेगा, सॉरी अरे यार ऑन करना नहीं ऑफ करना है। तो 37 स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 12 स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका एक स्क्वायर। राइट एंगल का ऑपोजिट साइड क्या होता है हाइपोटेन्यूज होता है। इसको आप सॉल्व करेगा आंसर मिलेगा। यहाँ इक्वेशन क्या बनेगा सर आपका फिर से 37 स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेन्यूज यहाँ 37 स्क्वायर है, प्लस इक्वल्स टू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका फिर से 12 स्क्वायर, और फिर से क्या हो जाएगा सर आपका माइनस मतलब क्या सर प्लस, सॉरी क्योंकि परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या होता है सर आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर का मतलब क्या होता है बराबर होता है। तो दोनों जगह का आंसर एक्स ही आएगा ना। तो एक्स प्लस एक्स, अच्छा एक्स ले नहीं सकते थे हम, वो क्या लेना पड़ेगा सर आपका
ए स्क्वायर और क्या सर आपका ए स्क्वायर ले लिया, कोई फ़र्क वाला बात नहीं है। तो ए प्लस ए मिल के मतलब क्या एक्स बन जाएगा, सिंपल एज दैट। यहाँ पे इक्वेशन कैसे बनेगा, 13 स्क्वायर इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 12 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा सर आपका 10 स्क्वायर इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 6 स्क्वायर प्लस मतलब क्या बी स्क्वायर, या ए, क्योंकि यहाँ पे इक्वल इक्वल था ले सकते थे, यहाँ वहाँ पे अनइक्वल तो ले नहीं सकते हो। तो एक काम करो, यहाँ पे ये मत लोगे, यहाँ पे बी ले लोगे, इक्वल आएगा तो अलग बात है। आया बात समझ में ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, बड़ा साइड का स्क्वायर अगर दो छोटा स्क्वायर का साइड का स्क्वायर का सम के बराबर है तो होगा। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना होता है सर आपका 16, 5 का स्क्वायर कितना 25, तो 16 प्लस 25 क्या होता है 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 6 36, 36 प्लस 5 क्या हो चुका सर आपका 41। तो कुछ भी हुआ 49 के बराबर तो नहीं हुआ ना, तो ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर भी देखना पड़ेगा कि बड़ा साइड का स्क्वायर दो छोटा साइड का स्क्वायर के सम के बराबर है या नहीं है ना। ये एकदम आसान चीज़ दिया है। A 15 meter long ladder reaches a window 12 meter high. 15 meter long ladder reaches a window 12 meter high. 15 meter 12 meter. क्या पूछा है, how far is the foot of the ladder from the wall, बेस निकालिए और कुछ मत करिए। तो क्या हो जाएगा सर आपका 15 स्क्वायर इक्वल्स टू 12 स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर कुछ भी लिखिए, जो आपका मर्जी क्या क्या लिखना है लिखिए। आए बात समझ में ना। तो फिर क्या हो जाएगा बताइए, 15 स्क्वायर जो होता है आपका 225, 12 स्क्वायर जो होता है आपका 144, ठीक है, इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब क्या बचा आपके पास 5 माइनस 4 क्या हो चुका सर आपका 1, ठीक है। 14 22 माइनस 14 22 माइनस 14 क्या हो चुका सर आपका 81 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका एक्स स्क्वायर। तो एक्स इक्वल्स टू क्या है सर आपका रूट ओवर 81। रूट क्या सवाल पूछता है, कौन सा ऐसा नंबर है अपने आप से मल्टीप्लाई मतलब क्या देगा सर आपका 81 देगा। तो 9 ऐसा नंबर है अपना 81 देगा, तो मतलब क्या आंसर यहाँ पे हो चुका है 9 एज सिंपल एज दैट। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट। अब पूरे एक साथ घर में